अगर तुम्हारे इलाके का एमएलए तुमसे ये कहे ये तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ताकत महसूस करोगे या नहीं? बोलो भाई। और अगर तुमसे ये कहे कोई ताकतवर इधर इलाके का ये कहे एमपी ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और ताकत महसूस करोगे। अगर तुम्हारे सूबे का सीएम कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो और ताकत महसूस करोगे। अगर तुम्हारे मुल्क का पीएम कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो और ज्यादा ताकत महसूस करोगे। अगर दुनिया का पावरफुल मुल्क जो है अमेरिका कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो और ज्यादा ताकत महसूस करोगे। जरा सोचो तो सही, तुम ताकतवर तुम्हारे पीछे बैकिंग कर रहा है तो तुम ताकत महसूस कर रहे हो, तुम ताकत महसूस कर रहे हो। सारी कायनात का सुपर पावर अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत व अहद समद बेनियाज परवरदिगार अपने बंदे से कह रहा है कि मेरे महबूब मेरे बंदों से ये कहो कि मैं उनके करीब हूं। वो अपनी कुर्बत का एहसास भी कराता है और बताता भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रब तबारक व तआला अपनी कुर्बत का एहसास किस तरह करा रहा है और ये बता रहा है। कुरान पाक में रब तबारक व तआला फरमाता है नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब। पहले फरमाया कि मेरे महबूब मेरे बंदों से कहो कि फ़इन्नी करीब, मैं उनके करीब। तो बंदे को एहसास होना चाहिए क्योंकि कहने वाला कोई और नहीं है, माबूद हक है, हमारा और आपका परवरदिगार है, हमारा खालिक और मालिक है। जब वो कहे कि मेरे महबूब कह दीजिए कि मैं उनके करीब हूं, और कितना करीब कितना करीब कितना करीब वो बता रहा है नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब। अज़ीज़ान मुहतरम, वो जान जिससे जाने के बाद आदमी की कुछ भी हैसियत नहीं। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत और कुव्वत और सलाहियत है उस जान के रहने से है। कितना भी तवंगर ही क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर ही क्यों ना हो, कितनी भी सलाहियतें रखने वाला ही क्यों ना हो, जब तक उसके जिस्म में जान है वो जहान वाला है, वो जहान वाला है। जान गई जहान गया। अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह फरमा रहा है कि जिस जान के होने से तुम जहान वाले हो, उसी जहान में तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो। मैं तुम्हारी उस जान से भी ज्यादा करीब हूं जिस जान के जाने का डर तुम्हें, जिसके जान जाने का तुम्हें डर रहता है, उसी जान से भी ज्यादा मैं तुमसे करीब, मैं तुमसे करीब। अज़ीज़ान मुहतरम, सुनिए भाई, ये जो मदरसा है, ये जो खानकाहें हैं, ये बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन जो हैं, इसी चीज का पता बताती। समझो मियां, ये सारी की सारी जो मेहनत और मशक्कत हो रही है, ये सारा का सारा जो मामला हो रहा है, ये सारे जो दस्तार बंदी किया जा रहा है, ये लोगों को बुलाया जा रहा है, बताया जा रहा है। किस लिए बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से मिल जाएं, अल्लाह के बंदे अल्लाह से मिले। ये सब कुछ इसीलिए ही हो रहा है।
ये मदरसे के अंदर यही बात पढ़ाई जाती है, यही बताया जाता है कि तुम्हारा खालिक माबूद कोई और नहीं अल्लाह है। यही तुम्हें खानकाह में भी सिखाया जाता है कि अपने दिल को अगर कहीं लगाना है तो उस खुदा से लगाओ। यही तुम्हें जो है औलिया अल्लाह के दर से भी मिलेगा। तुम अल्लाह वालों के दर पे भी जाओगे तो वहां पर भी यही तुम्हें मिलेगा, यही हाल मिलेगा कि वो बंदे जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो यहाँ वहां जा रहे हैं, जो इसके उसके पास जा रहे हैं, कहीं और न जाए, कहीं और न जाए, अपने दिल में झांके। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है, इधर उधर मत भटको, यहाँ वहां मत देखो, ऐसे वैसे के पास मत जाओ, अपने दिल में झांको, वहां मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे लगता है कि शायद मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, तो अगर समझ रहे हो अच्छा ऐसा है। लेकिन जब सामने से कुछ बात महसूस होती है कि समझ रहा, ऐसा तो नहीं है कि मैं कब्रिस्तान में तकरीर कर रहा हूं कि सब खामोश। कब्रिस्तान में तकरीर कर रहा हूं, कब्रिस्तान में तो नहीं ना, जिंदों के दरमियान कर रहा हूं कि मुर्दों के दरमियान। अरे मियाँ, यहाँ मुर्दा दिल को जिला करके जिला बनता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुर्दों में मुझे कब्रिस्तान का वाक़या याद आया। एक मास्टर साहब थे जिनका नाम था मास्टर अब्दुल गफूर। मास्टर अब्दुल गफूर, उनका घर जो था वो कब्रिस्तान के उस पार था। जब भी गुजरते थे कब्रिस्तान से गुजरते थे, जब भी जाते थे अपने घर की तरफ तो कब्रिस्तान से गुजरते, जैसे ही कब्रिस्तान में कदम रखते बोलते अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये बोलते हो कि नहीं बोलते तुम? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। मास्टर साहब थे, रोजाना जाते थे, उनके कुछ शरीर शागिर्द भी थे। उन्होंने कहा हजरत रोजाना इधर से गुजरते हैं, आज हजरत के सलाम का जवाब दे दिया जाए, सलाम का जवाब दे दिया जाए। कुछ बच्चे गए कब्रों के पीछे जाके छुप गए। मास्टर साहब गुजरे जैसे ही और कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जैसे ही कहा बच्चों ने सब मिल करके कहा वालेकुम अस्सलाम मास्टर अब्दुल गफूर। हजरत सारे जवाब मिल गए। अज़ीज़ान मोहतरम, समझे नहीं लगता मेरे ख्याल से मास्टर अब्दुल गफूर की तरह मैं हूं, सामने जो है कुबूर वाले तो नहीं है, बैर के कह सकता हूं, लेकिन अगर सुन रहे हो तो उस सुनने का जवाब दो। मैं ऐसा तो नहीं हूं कि बार बार कहूं कि सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह कहो, लेकिन अगर समझ रहे हो तो सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, ताकि हम भी समझे कि यहाँ की आवाम भी सुभान अल्लाह। अजीजा खैर, अजीजा ने मोहतरम, ये बात हकीकी है, ये बात हकीकी है, इसमें कोई भी शुबहा नहीं किया जा सकता कि हर बंदा अपने रब से मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है। कब मिलेगा? कब मिलेगा? बाद मरने, बाद मरने। लेकिन मियाँ जान लो, कुछ ऐसे भी अल्लाह वाले हैं कि हर वक्त अपने रब का दीदार किया करते हैं। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो एक दिन में 70 मरतबा मेरी तजल्ली से मामूर किया जाएंगे।
अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रानी फ़क़त रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक़ तआला को देखा, अल्लाह तबारक व तआला को देखा, तो रसूलुल्लाह की तजल्ली को देखा। ये उम्मत रसूलुल्लाह का दीदार करेगी, तो जिसने रसूलुल्लाह को देखा हदीस शरीफ के मुताबिक उसने रब को देखा। और जान लो मियाँ, ये भी है, ये भी हदीस शरीफ है, हदीस कुदसी है। ये भी मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब मूसा अला नबीना सलात व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली दिखाई, तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने ये फख्र किया था, ये फख्र किया था कि अल्लाह तबारक व तआला, मुझ जैसा तो कोई तेरे बंदों में होगा ही नहीं जो तेरी तजल्ली को देख रहा। बाकिया बहुत लंबा है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व तआला ने भी यही कहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था, ये मूसा, अपने इस तजल्ली के देखने पर एक कलीमुल्लाह तू फख्र न करना, तू गुरूर और घमंड मत कर। मेरे महबूब की उम्मत में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो 70 मरतबा एक दिन में मेरा दीदार करेंगे। ये अली की बात आई तो अली का भी सुनो बात। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक सजदे से सर को नहीं उठाता जब तक खुदा की तजल्ली को नहीं देख लेता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी खुदा से मिलाने वाले खुदा वाले आते हैं, इसी रब से तुम्हारा ताल्लुक जोड़ने के लिए अशरफुल औलिया यहाँ आए हैं। इसी अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत तुम्हें दिलाने के लिए, तुम्हें दिलाने के लिए इन महबूबों के दर पर हज़रत अलाउल हक पंडवी के दर पर ये मिशन को कायम करके बता दिया गया कि कहीं और मत जाना, मेरे मुर्शिद की दरबार पर आ जाना, खुदा से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये खुदा वाले, ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह से ही मिलाने का काम करते हैं। सुन लो मियाँ, क्योंकि तुम बंदे खुदा के ही हो, अल्लाह के ना। किसके हो? रुपये के, माल, दौलत, सरवत, किस चीज के बंदे हो? खुदा के बंदे हो ना, कि गोश्त पोश्त के बंदे हो? बोलो, खुदा के बंदे। अगर समझ रहे हो तो जवाब भी दो, किसके बंदे? अल्लाह के बंदे। जब अल्लाह के बंदे हो तो अल्लाह से मिलो, अल्लाह के बन के रहो, अल्लाह के हो के रहो। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह भी यही कहता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में यही कह रहा है, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फ़अइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के लिए है, तो तुम जिधर भी रुख करो उधर खुदा की जात को पाओगे। जहां भी तुम रुख करो, जहां भी तुम रुख करो, उधर खुदा की जात है। खुदा को पाने के लिए, खुदा को, अल्लाह की हकीकत को जानने के लिए हकीकी मार्फत रखने वालों के दर पे आना होगा। हकीकी मार्फत रखने वालों के दर पर आना होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ताजुल औलिया को देखो या सैयदुल मशाइख को देखो, इन उलमाए हक को देखो। अगर तुम इनकी सोबत में बैठोगे तो हक शनासी आ जाएगी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह।
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। तुम जिधर रुख करो उधर खुदा की जात को पाओगे, उधर खुदा की जात को पाओगे। ये मशरिक और मगरिब किसके लिए? खुदा के लिए। और तुम किसके लिए? अल्लाह के लिए, खुदा के लिए। तुम भी, तुम्हारे को भी अल्लाह की ही इबादत करनी, किसी और की नहीं, किसी और के दर पे नहीं, किसी माबूद बातिल के पास नहीं, बल्कि माबूद हकीकी के दर पर जाना, उसी की इबादत करना है। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व अना मअकुम ऐनमा कुंतुम। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चाहे जहां रहो। क्या मियां? कौन कह रहा है? बोलो। अरे मियां, तुमसे रब कह रहा है, तुम्हारा खुदा कह रहा है, वो तुम्हारा माबूद हक, वो खालिक के कायनात कह रहा है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, जिसने सब कुछ बनाया। सोचो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, बताना सच्ची सच्ची बात, अगर तुम्हारे पीछे इस इलाके का कोई बड़ा पावरफुल ताकतवर या एमएलए समझ लो तुमसे कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अरे भाई नहीं समझे? अरे अगर तुम्हारे इलाके का एमएलए तुमसे ये कहे ये तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ताकत महसूस करोगे या नहीं? बोलो भाई। और अगर तुमसे ये कहे कोई ताकतवर इधर इलाके का, ये कहे एमपी, ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और ताकत महसूस करोगे। अगर तुम्हारे सूबे का सीएम कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो और ताकत महसूस करोगे। अगर तुम्हारे मुल्क का पीएम कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो और ज्यादा ताकत महसूस करोगे। अगर दुनिया का पावरफुल मुल्क जो है अमेरिका कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो और ज्यादा ताकत महसूस करोगे। जरा सोचो तो सही, तुम ताकतवर तुम्हारे पीछे बैकिंग कर रहा है, तो तुम ताकत महसूस कर रहे हो, तुम ताकत महसूस कर रहे हो। सारी कायनात का सुपर पावर अल्लाह है। इस दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलमान बहुत पावरफुल है, तुमने अपने पावर को घटाया। तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हारा मेल खुदा से नहीं। वो ताकतवर, ये बत्तियां लाइट वगैरह जल रही है, करंट से लगी है तब जल रही है, लगी है, जली रही, लाइन आ रही है, लेकिन अगर तार निकाल दो तुम, तो क्या ये बल्ब जलेगा? तो गलती करंट की है। करंट की गलती किसकी गलती? जिसने तार निकाला, जिसने अपना तार निकाल लिया, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती है। ये गलती हमारी और तुम्हारी। तुम्हारा ताल्लुक अपने रब से नहीं, क्या कहने का, तुम्हारा ताल्लुक खुदा से नहीं। अरे तुम जोड़ो तो उस रब खालिक के कायनात से जोड़ तो लो, उस अल्लाह तबारक व तआला से अपने आप को जोड़ो, तो पावर खुद महसूस करोगे, ताकत खुद महसूस करोगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह कहे व अना मअकुम ऐनमा कुंतुम, ऐनमा कुंतुम, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चाहे जहां रहो। खुदा कहे, कोई और नहीं, ये अल्लाह ही कह रहा है। हमारा और तुम्हारा खुदा, हमारा और तुम्हारा माबूद ये कह रहा है, जिसके आगे अपनी जमीनें नियाज़ हम झुकाते, जिसका सजदा हम कह रहे हैं, करते हैं, जिसको अपना माबूद मानते हो ना? बोलो भाई। अरे मानते हो कि नहीं? हाँ या ना? अरे नहीं मानते तो भी बोलो, मानते हो तो भी बोलो। अज़ीज़ाने मोहतरम, मानते हो तो अपना ताल्लुक क्यों नहीं जोड़ते उससे?
अपना ताल्लुक क्यों नहीं जोड़ते उससे, क्यों नहीं जोड़ते? अज़ीज़ान मोहतरम, एक ताकतवर शख्स कहे तो तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए, तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने अंदर पावर महसूस करते हो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो तुमको डर लगता है जब कोई ताकतवर शख्स कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हारी बैकिंग करने वाले, तो डरोगे? डरोगे? नहीं डरोगे। एक कौम है जिसकी सीएम पीएम बोल रहा, कह रहा है कि जो चाहो वो करो, वो ताकत अपने अंदर महसूस करके एक कौम को सता रही, परेशान कर रही, ताकत महसूस कर रही ना बाबा। इसीलिए तो वो ताकत अपनी दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। मेरे अजीज, ये तो दुनिया का छोटा सा, जिसे रब चाहे उसे कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सारे जहान का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, जिसे चाहता है बादशाह बनाता है और जिसे चाहता है बादशाह से बाजू। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वो तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हारा खुदा है, जो सुपर पावर, उससे बड़ा पावर वाला कोई नहीं है। कोई पावर वाला है कोई जो जितना पावर दिखाता है ना अज़ीज़ान मोहतरम, जितना पावर दिखाता है अज़ीज़ान मोहतरम, मौत उसको बता देती है कि कितने ताकतवर। सारे के सारे जितने ताकतवर गुजरे, फिरौन और नमरूद, क्या क्या कहा शद्दाद ने अज़ीज़ान मोहतरम, क्या क्या अपने आप को बयान किया फिरौन और नमरूद ने, लेकिन सबकी हैसियत किसने बताई? नमरूद तो खुदा कहता था, अल्लाह ने किससे मरवाया? छोटे से मच्छर, वो छोटे से मच्छर से, मच्छर जो कान के पास आकर के ऐलान करे कि मैं हूं, छोटा सा, तो रात को नींद नहीं आती। उसी एक अदना सी हकीर सी शय से अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहता था मैं खुदा हूं, जो कहता था मैं खुदा हूं। सारे इंसान अगर कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाएं, लेकिन मौत उसे हैसियत दिखा देती है, मौत उसे हैसियत दिखा देती है, हैसियत दिखा देती है। और हमारा रब तो बाकी था, बाकी है, बाकी रहेगा, बाकी रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा परवरदिगार आलम हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जितने ताकतवर मर जाओगे, मर गया ताकतवर, ताकत खत्म, सल्तनतें खत्म हो गई। जो बहुत बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें मरना ही नहीं। जैसे ही वो मरेगा, जिसकी बैकिंग कर रहा था सब सब खत्म हो जाएंगे। अभी जो सब नाटक चल रहा है ताकत की बुनियाद पर, लेकिन मरते ही सारी ताकत खत्म, पावर खलास, फिनिश। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर ताकत नहीं रहेगी, फिर ताकत नहीं रहेगी। लेकिन सुनो मियाँ, हमारा माबूद, हमारा परवरदिगार, हमारा खालिक, हमारा खुदा हमारे साथ हर जगह, हमारा खुदा हर जगह, अल्लाह तबारक व तआला हर जगह वो कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? फिर तुम क्यों डर रहे हो? वो ताकतवर वो तो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर शय फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात हमारी और तुम्हारे परवरदिगार की है। बेशक 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 वो रहेगा।
वो रहेगा। अजीजान मोहतरम, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वही उसी की जात बाकी है। सोचो, जो कभी नहीं खत्म होगा उसकी ताकत तुम्हारे साथ है। उसकी ताकत किसके साथ है भाई? अरे भाई बोलो ना, बोलो, है कि नहीं? तुम महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अज़ीज़ाने मोहतरम, महसूस करो तुम खुदा की जात को, खुदा की ताकत को महसूस करो। जब तक तुम खुदा की ताकत को, उसके अपने माबूद की ताकत को नहीं समझोगे, इसी तरीके से जलील होते रहोगे। तुम दर पर आ जाओ परवरदिगार आलम की, खालिके कायनात की दर पर आ जाओ, वो तुम्हें इज्जत देने वाला है। वो तो इज्जु मन तशाओ, वो तो जिल्लु मन तशाओ। अल्लाह खुद कहता है कि सारी इज्जतें जिसे रब चाहे इज्जत अता करता है, और जिसे रब चाहता है जिल्लत अता करता है। तो सारी इज्जतें तो रब के पास है, उस माबूद हकीकी के पास है। तो इज्जत चाहते हो तुम? बोलो भाई, चाहते हो इज्जत? तो अगर इज्जत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तो अपने आप को अल्लाह के दर पर आ जाओ, अल्लाह के दर पर ले आओ। ये तुम्हें यही दर्स दिया जाता है इन आबादियों, ये तुम्हें दर्स दिया जाता है ये जलालिया उलाइया अशरफिया में, ये तुम्हें दर्स दिया जाता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, पीर और मुर्शिद की बारगाह में, अज़ीज़ाने मोहतरम, तुम अपने पीर और मुर्शिद को देख रहे हो, ताजुल औलिया को देख रहे हो, और अपने पीर और मुर्शिद की इस ताजुल औलिया की चेहरे में अशरफुल औलिया के भी चेहरे को देख रहे हो। अज़ीज़ाने मोहतरम, मेरे बिरादर कला सैयद सिराजुद्दीन अशरफ मद्दज़िल्लुल आली का चेहरा देखो तो तुम्हें अशरफुल औलिया नजर आ जाएंगे, जरूर नजर आ जाएंगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, जरा तो तुम अपना ताल्लुक तो जोड़ो, तुम अपना ताल्लुक छोड़े हुए हो। तुम्हारा पावर तो आ रहा है लेकिन ढीला है, कमजोर है, कमजोर है। किसी इलेक्ट्रिक मैन से पूछ लेना, जितने तार होते हैं वो सारे तार अगर बराबर से जुड़े होते हैं तो जितना पावर आना चाहिए उतना पावर आता है, लेकिन अगर कुछ तार उसमें से टूट जाए या ढीले हो जाए तो ये बल्ब जो बहुत तेज जल रहा है वो टिमटिमाने लगता है। होता है या नहीं? किसी इलेक्ट्रिक मैन से पूछ लेना। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं समझाने के लिए आपको मिसाल दिया हूँ, हमने आपको मिसाल इसीलिए दिया है, तुम अपने पीरो मुर्शिद से अपना ताल्लुक मजबूती से जोड़ो, मजबूती से जोड़ो, क्योंकि ये पीरो मुर्शिद जो है ये मुर्शिद ही ये मुर्शिद कहते हो ना भाई, मुर्शिद रास्ता दिखाने वाला, राह बताने वाला। ये मुर्शिद तुम्हें गली सड़क का रास्ता नहीं बताएगा, खुदा का रास्ता बताएगा, अल्लाह का रास्ता बताएगा, अल्लाह वालों का रास्ता बताएगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, अलगरज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुर्शिद से अपना ताल्लुक जोड़ोगे तभी तुम्हारे अंदर वो पावर आएगा, तभी तुम्हारे अंदर वो ताकत आएगी, तभी तुम्हारे अंदर जो है खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल की शनाशाई आएगी, तभी तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत आएगी तुम्हारे दिलों के अंदर। अज़ीज़ाने मोहतरम, दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो औलियाए किराम, ये जो है पीराने उज़्ज़ाम, ये मुर्शिदीन इज़ाम, ये जितने भी आते हैं, जितने भी आपके इलाके में आते हैं, किस काम के लिए आते हैं भाई? बोलो, किस काम के लिए आते हैं? हिदायत के लिए आते हैं, तुम्हारी रहनुमाई के लिए आते हैं। तुम भटक गए हो तो भटको मत, तुम भटक गए हो इधर उधर मत जाओ, मुर्शिद के दामन से वाबस्ता हो जाओ, क्योंकि मुर्शिद का दामन हब्लुल्लाह है। मुर्शिद का दामन जो होता है अल्लाह की रस्सी है। किसकी?
बोलो भाई, अरे बोलो ना। अल्लाह की रस्सी है, तुम इसको मजबूती से थामोगे, तुम्हारे अंदर खुद ब खुद ताकत आ जाएगी, आएगी। कभी मेरी बात को अकेले बैठ करके सोचना और अपने मुर्शिद के दामन को मजबूती से थाम करके रब से मांगना, रब से मांगना, मिल जाएगा। रब भी कहता है उजीबू दावत दाई इज़ा दान, पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब मुझे वो पुकारता है। बोलो भाई, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा दुआ मांगने वाले की दुआ को कबूल करता हूं। जब बंदा मुझसे दुआ करता है, कब? बोलो भाई, अरे जब तुम बहोगे तब, जब तुम अपने दामन को जोड़ोगे, पकड़ोगे अज़ीज़ाने मोहतरम, और उससे मांगोगे, उससे मांगोगे, वो देता है, वो देता है। उसने खुद कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अरे कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहा है? तुम्हारा माबूद, तुम्हारा खुदा कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कह रहा है। क्या कह रहा है? तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बोलो मियां, क्या तुम ऐसे ही दुआ मांगते हो जो दुआ नहीं कबूल होती? मांगते हो दुआ या नहीं मांगते? कब से मांग रहे? जब से हो संभाला तब से मांग रहे। लेकिन कहो दिल पे हाथ रख करके तुम्हारी दुआ कबूल हुई होगी? बोलो ना भाई, है या नहीं? हुई होगी और नहीं भी हुई होगी। ये सुन लो, दुआ की बात आएगी तो बहुत बड़ी लंबी बात हो जाएगी। बहुत हदीसें हैं दुआ के ताल्लुक से। दुआ के ताल्लुक से मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद-दुआ यनफउ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंजिल। अल्लाह तबारक व तआला खुद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं कि अद-दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है। अद-दुआ उल इबादत, दुआ खुद इबादत है, बल्कि इबादत का मग़ज़ है। दुआ नाजिल शुदा आफत में भी फायदा पहुंचाती है। अभी जो तुम पर आफत आई हुई है उसमें भी फायदा पहुंचाती है, और जो आफत नहीं आई है उसमें भी फायदा पहुंचाती है। उसमें भी दुआ की ताकत जानते हो कितनी होती है? ला यतबद्दलुल क़दर इल्ला दुआ, तकदीर नहीं बदलती मगर दुआ से बदल जाती। हमारे और आपके आका फरमा रहे हैं ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, मौत हरगिज़ नहीं टलती मगर दुआ से टल जाती है। मगर दुआ की ताकत समझे कि नहीं समझे? अरे भाई बोलो हाँ या ना। नहीं समझ रहे तो बोलो नहीं, कुछ और बोलो ताकि तुम समझो। अगर नहीं समझ रहे हो तो मेरा कहना भी बेकार, और अगर समझ रहे हो तो अज़ीज़ाने मोहतरम यहाँ आना तुम्हारा सुआरत, यहाँ आना तुम्हारा सुआरत। बहुत आते हैं मेला देख के चले जाते हैं। अगर तुमने अपने मुर्शिद के दामन को पकड़ करके और मजबूती से पकड़ करके खुदा से मांग करके हासिल न किया है, नहीं किया है, तो आज का दिन ही तुम्हारे लिए मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का दिन तुम्हारे लिए मुबारक है। ये मैं नहीं कह रहा अज़ीज़ाने मोहतरम, ये हज़रत अलाउल हक पटनवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दिन की मुबारकबाद ये दे। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये अशरफुल औलिया का भी उर्स है। ये अशरफुल औलिया के चमन लगाया हुआ जो ये बाग है, इसमें जो मनाया जा रहा है उर्स, अज़ीज़ाने मोहतरम, ये खुशियाँ, ये शादमानियाँ ये क्यों नजर आ रही है? ये अल्लाह वाले ने एक दरख्त लगाया और इस दरख्त के कई फूल नजर आ रहे हैं।
ये तुम्हें अभी थोड़ी देर में नजर आएंगे अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अलगरज दोस्त और बुजुर्गों, तुम्हें अपना ताल्लुक अपने मुर्शिद से जोड़ना है, तुम्हें अपना ताल्लुक अपने रसूल से जोड़ना है, तुम्हें अपना ताल्लुक अपने रब से जोड़ना है। जब तुम्हारा ताल्लुक मजबूती से तुम्हारे मुर्शिद से हो जाएगा तो तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह के नबी से भी मजबूत हो जाएगा। अल्लाह के नबी से जब तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हारे दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत रासिख हो जाएगी, जम जाएगी, तो सुनो मियां, अल्लाह तबारक व तआला तुम पे अपनी रहमतों की बारिशें फरमाएगा, तब तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, अलगरज दोस्त और बुजुर्गों, फिर कभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू हो होगी। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला तबारक व तआला वो हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दीन मतीन पर कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए, हक व सदाकत के साथ रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तकरीर को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दिन की खिदमत करें। हमारे चैनल आँखी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे तकरीर, क़िरात, मनक़बत, नाज़ शरीफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।